दूसरा राजा 6 अध्याय 1 से लेकर 7 आयत तक आपको ये वचन सीखना है और निश्चय ही परमेश्वर आपको अद्भुत करने वाले हैं इस वचन के साथ। दूसरा राजा की किताब अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 7 तक हम वहां पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीसा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए छोटा है, ज्यादा नहीं है, सकेत है, ऐसा लिखा गया। वचन 2 और लिखा है वहां पर कि इसलिए हम यरदन तक जाएं। आप यरदन के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, यरदन के नीचे अंडरलाइन करिए या अपनी डायरी में उसे आप नोट करिए, यरदन। फिर वहां पर एक बहुत बड़ी बात है, और वहां से एक बल्ली लेकर, एक लकड़ी लेकर आओ, बड़ी लकड़ी लेकर आओ, बल्ली लेकर आओ, यहां हम अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा अच्छा जाओ। ओके, फिर क्या हुआ? वचन 3 को पढ़ेंगे। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने के लिए आप तैयार हो, प्रसन्न हो? उसने कहा कि मैं चलता हूं। प्रभु के दास ने कहा मैं चलता हूं, उसका नाम एलीशा है। वचन 4 में लिखा है कि तो उनके संग वो चला और वो यरदन के तीर तक पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। आप पड़ोसी से बोलिए, वो लकड़ी काटने लगा। हालेलुया। वचन 5 में लिखा है, परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था, लकड़ी काट रहा था, तो बाइबल कहती है कि वो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। कुल्हाड़ी बेंट से अलग होकर जल में गिर गई। सही शब्दों में अंडरलाइन करिए और वहां समझिए, निकलकर अलग हो गई। सो वह चिल्लाने लगा, क्योंकि वो अब जो कुल्हाड़ी थी वो जल के ऊपर रह गई, जल के अंदर चली गई और उसका जो लकड़ी था, बेंट था, उनके हाथ में रह गया। हाय मेरे प्रभु, वह तो दूसरों से मांगी गई थी। ओके, अब यहां पर 6वीं आयत को देखिए। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो किस स्थान पर गिरी? वह स्थान दिखाया और तब उसने एक लकड़ी, देखो लकड़ी काटने गए थे और लकड़ी को ही वहां पर काट के डाल रहे। तब वो एक लकड़ी काट करके जिस स्थान पे कुल्हाड़ी डूबा था उस स्थान पे उसने लकड़ी को डाल दिया और लिखा है कि वह लोहा पानी पर तैरने लगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियजन, तो ये चीजें वहां पर ऐसा दर्शाया गया है इस तरीके से। और मेरा समझ ये है कि जो यरदन का किनारा है उसके ऊपर चढ़कर वे लोग लकड़ी काट रहे होंगे। यरदन के ठीक नीचे, यरदन नीचे है मतलब नदी है वो, और ऊपर उसकी जो शाखाएं गई हुई थी, उन शाखाओं को वो ऊपर से बैठकर काट रहे थे और वो सीधे पानी में आ गई। ठीक है, आप ऐसा समझिए। अब यहां पर हम ध्यान से देखें प्रियजन, हम जिस बात को आज सीख रहे हैं वो आत्मा आपको ऊंचा उठाए और आपको आशीष दे। आमीन। संसार हमेशा आपको आत्मिक दुनिया से अलग करने का प्रयास करेगा। पहला पॉइंट, संसार हमेशा आपको आत्मिक दुनिया से, आत्मिक दुनिया दुष्टात्मिक आत्मिक दुनिया नहीं पर पवित्र आत्मिक दुनिया, सीधे शब्दों में पवित्र आत्मिक दुनिया, पवित्र आत्मिक दुनिया से संसार आपको अलग करने का प्रयास करेगा ताकि आपके काम शोभाहीन हो जाए। हेलो, ध्यान से सुनना है, शोभाहीन। परमेश्वर कहता है कि तू पवित्रताई से शोभायमान हो जा और तू एक बड़े अवसर के लिए तैयार हो। पर याद रखो कि जो संसार है वो शैतान से ग्रसित है और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप शोभायमान बने। वो आपको अलग करेगा आत्मिक सिचुएशन से, आत्मिक परिस्थितियों से, आत्मिक माहौल से, वो अलग ही करेगा। उसका प्रयास है, ना कि वो सफल होगा। सुनना जरा, पड़ोसी को बोलो, उसका प्रयास यही होता है, आपको पवित्र आत्मिक दुनिया से अलग करना। याद रखो कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग भले लोग भी हैं, सभी गंदे नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी पड़े हैं जो प्रार्थना करने वाले हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं। पर याद रखना, यहां पर क्या आज प्रभु आपको नए स्तर से एक नया प्रकाशन आपको देने वाला है जिससे आपकी हड्डियां चंगी हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों में कि परमेश्वर का जो वचन है वो एक भेद है। पड़ोसी को बोलो, एक भेद है, एक रहस्य है। जैसे उदाहरण के लिए जब कोई आप मीठा पदार्थ खाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बना हो,
शायद वो काफ़ी उसमें पैसे लगे हों बनाने के लिए, अगर एक पीस आप खाएं तो 50 रुपए का मिले, पर आप सोच रहे हैं कि वो कितना स्वादिष्ट है और इसमें कैसे इसको बनाया गया, और आप उसे केवल खाते हैं। पर यदि उसके रहस्य को आप जानेंगे तो आपको असलियत पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाया गया है। सही है कि नहीं? ठीक उसी तरीके से आप वचन आपके सामने जब परोसा जाता है तो वचन एक भेद है, जब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा तब तक दुष्ट आत्माओं का बल आपको छूता है। और इसीलिए चर्च में आना आपके लिए ज़रूरी है, इसीलिए चर्च के प्रति समर्पित होना आपके लिए ज़रूरी है, इसीलिए चर्च के प्रति अपने आप को आत्मिक स्तर का संबंध बना के रखना बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। चलिए वहाँ पर हम एक बातों को अगर देखें तो बाइबल सीधा सीधा कह रही है कि वहाँ पर यरदन, पहला अगर दिखाइए तो क्या लिखा हो, पहला आयत 6 का 1, परमेश्वर लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एलीसा से कहा, यह स्थान जिसमें हम रहते हैं बहुत छोटा है, इसलिए वचन 2 में लिखा है कि हम यरदन तक जाएं। यरदन इज़राइल में एक नदी है, सुनना जरा ध्यान से, वहां एक नदी है यरदन नदी। आपको पता है कि जब आप यीशु मसीह जब सेवकाई में आ रहे थे तो उन्होंने बपतिस्मा लिया जाकर किस नदी में? हाँ, यरदन नदी में उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा ही लिया। वहां जाकर के वो उस काम को पूरा किए जो मनुष्य को पूरा करना है, जो मनुष्य को करना है। आमीन। सुनना जरा, आप बहुत सारे लोगों ने वचन की ना समझ के कारण आज वो उनके जीवन में बड़ी विपत्ति है। हमारी टीम कई जगह जाती है और लोगों से बात करती है कि आप किस तरीके से जी रहे हो, आपकी ज़िंदगी में वचन परफेक्ट नहीं है, वचन को पूरा आप नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि जितना पूरा करना चाहिए उतना ही भी आप पूरा नहीं करते हो, और इस कारण से आप में एक भ्रम और आप में एक शैतान का मायाजाल आता है जिससे वो आपको अलग करता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप संतुष्ट जीवन जिए, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के साथ जिए, वो कभी नहीं चाहेगा। उसका नुकसान परमेश्वर के साथ है। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो शैतान का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और इसलिए वो चाहता है कि वो आपको अपने पास रखे और वो सारी विधि अपना लेता है। वो चाहे लोभ हो, चाहे लालच हो, चाहे पाप हो, चाहे गुनाह हो, वो पूरा प्रयास करता है। पर याद रखना, आज यहां पर देखना है कि वो लोग यरदन तक गए, पर यरदन में क्या काटने के लिए गए थे? एक बल्ली, एक लकड़ी काटने के लिए गए थे। सही है? सुनना जरा। और जब वो यरदन तक जाते हैं तो यरदन क्या है, पहले इसको आपको जानना पड़ेगा, तब आप इसके रहस्य को समझ पाएंगे। यरदन आखिर क्या है? याद रखना कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया किस नदी में? और सुनो, जब हम निर्गमन की किताब पढ़ें, उत्पत्ति की किताब पढ़ें, कुछ भी पढ़े, वहां पर अगर हम वहां देखते हैं तो वहां पर हम परमेश्वर के कामों को देख पाते हैं। और जब परमेश्वर के दास यहोशू को देखते हैं, जब वो जाता है एरिहो को जीतने के लिए, तब वहां पर रास्ते में कौन सी नदी पड़ती है? ओके। अब फिर हम देखते हैं कि एलिय्याह जब परमेश्वर उसे उठाने पर था, जब वो जा रहा था तो किस नदी से होकर जा गया? यरदन। पर याद रखो, जितनी ही बार परमेश्वर के दास लोग जा रहे थे कुछ अपने अंजाम को पूरा करने के लिए, तो वहां पर यरदन नदी मुहामुह भर रही थी, मतलब वो बह रही थी। जो यरदन नदी है वो सही संकेत नहीं है हमारा। यरदन नदी हमारे रास्तों को रोकने वाली है या मृत्यु की दशा के समान है। सुनना जरा ध्यान से। और जो यरदन नदी है उसके निकट भी जाना हमारे लिए सही नहीं। ऐसा मतलब ये कि यरदन नदी में जब हम, याद रखो कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो यरदन नदी के भीतर हम अपनी बुराइयों को क्या करते हैं? दफन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सही है कि नहीं? पर वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह यरदन नदी से ऊपर आता है। ऊपर आना शुभ संकेत है, पर यरदन नदी में डूब जाना मौत है, मृत्यु है, गरीबी है, बीमारी है। पर याद रखो, यहां पर जो कुल्हाड़ी काटी, जिस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटा जा रहा था, वो कुल्हाड़ी कहां चली गई? यरदन नदी के अंदर। सुनना जरा, यरदन नदी के अंदर जाने का मतलब ये सही दशा नहीं है। पर याद रखो, वही एलीसा है जो एलिय्याह के साथ जा रहा था, और रास्ते में यरदन नदी पड़ती है तो एलिय्याह ने चद्दर से उस नदी के ऊपर मारा और नदी दो भाग हो गई। आमीन। मतलब कि वो सामना करने के लिए खड़ी होती है, हमारे रास्ते को रोकने के लिए खड़ी होती है। पर यरदन नदी को दो भाग किसने किया? एलीसा के स्पिरिचुअल पिता ने। और फिर जब शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर एलीसा वापस आता है तो वो वहां देखता है कि फिर वो नदी बह रही है। तो वहां पर एलीसा ने क्या किया? इसके पहले, इस घटना के पहले एलीसा ने यरदन नदी पर उस चद्दर को मारा और जो नदी था यरदन दो भाग में हो गया।
मतलब आप समझना, जो यर्दन है कहीं ना कहीं वो आपको कुछ और दशा देना चाहता है, कुछ और बातों को आपके अंदर डालना चाहता है। और यहां पर देखिए कि जब वो यर्दन नदी में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं तो अलग हो जाती है कुल्हाड़ी। सुनना, अलग हो जाती है उस बेंट से, उस लकड़ी से क्या हो जाती है, और वो यर्दन नदी में डूब जाती है। यर्दन नदी में डूब जाने का मतलब सही संकेत नहीं है। वहां यर्दन नदी में डूब जाने का मतलब सही संकेत नहीं है। और कुल्हाड़ी एक संपूर्ण दशा होती है अगर वहां उसमें लकड़ी और दोनों साथ में अगर रहें। अब क्या हम आपसे सवाल करते हैं कि ये लकड़ी के साथ में बेट लगा हुआ होता है तो हम उसे एक परफेक्ट कुल्हाड़ी मानते हैं, सही है कि नहीं? सुनना जरा, पर जब बेट से कुल्हाड़ी अलग हो गई तो क्या उसे हम कुल्हाड़ी कह सकते हैं? सोच के बताइए, क्या उसे हम कुल्हाड़ी कह सकते हैं? फिर वो कुल्हाड़ी के योग्य नहीं, वो शोभाहीन हो गया। क्या हो गया? कुल्हाड़ी अगर बेंट से अलग हो जाए, सुनना जरा बहुत सीधे शब्दों में, अगर बेंट से अलग हो जाए तो वो कुल्हाड़ी शोभाहीन होगा या उस कुल्हाड़ी का बल खत्म होगा, सही है कि नहीं? फिर उस कुल्हाड़ी से हम लकड़ियां नहीं काट सकते। कुल्हाड़ी तो रहेगी पर उसके साथ बेंट नहीं है, लकड़ी नहीं है, और लकड़ी ना होने के कारण अब हम कोई भी अंजाम पूरा नहीं कर सकते। अब कोई भी अपनी जरूरतों के लिए काम पूरा नहीं कर पाएंगे, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं। और जैसे ही ये लकड़ी से अलग होती है और ये यरदन नदी में डूब जाती है तो वहां समाधान कैसे आता है? एलीशा ने एक लकड़ी ही काटा, पड़ोसी को बोलो लकड़ी काटा। लकड़ी से अलग हुई और लकड़ी ही काट के डाल दिया। सुनना जरा, किससे अलग हुई थी वो? परफेक्ट कुल्हाड़ी दिखाइए, हम एक परफेक्ट कुल्हाड़ी को देखें। अगर हम परफेक्ट कुल्हाड़ी को दिखाइए, थोड़ा से स्क्रीन पे लाइए और हम वहां देखेंगे एक परफेक्ट कुल्हाड़ी को। ये एक परफेक्ट कुल्हाड़ी है, इसकी आत्मिक दशा को हमें समझना है। ये जो कुल्हाड़ी है इसको अब हम कुल्हाड़ी कह रहे हैं, सुनना जरा ध्यान से। यदि ये कुल्हाड़ी लकड़ी से अलग हो जाए, बेट से अलग हो जाए, ये शोभाहीन हो जाएगा कि नहीं? अब इसको आत्मिक रीत से समझना है कि ये जो कुल्हाड़ी है ये हम हैं, पर जो लकड़ी है ये परमेश्वर है। सुनना जरा ध्यान से, जो कुल्हाड़ी है ये हम लोग हैं और परमेश्वर, जो लकड़ी है ये क्या है? परमेश्वर है। अब याद रखना है कि यदि हम उससे अलग हो जाते हैं, हम अपनी दशाओं को वहां से अलग कर लेते हैं, फिर हम शोभाहीन हो गए, अर्थहीन हो गए हैं। हमारे अंदर कोई भी ताकत नहीं रहती है जब हम अपने आप को बेंट से क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। सुनना जरा ध्यान से, वो हमें बनाना चाहता है एक बेहतरीन कुल्हाड़ी जिससे शैतान काट दिया जाए, बीमारियां काट दिया जाए और उस परिवार को निजात मिले, छुटकारा मिले। आमीन। इस बात को समझो जरा ध्यान से। मैं प्रभु से इस बात को कम 3 घंटे इस बात से पूछ रहा था कि परमेश्वर इस चीज को और हमें अंदर से बताइए। याद रखना, यहां पर जब हम देखते हैं वहां पर, और वह अब पानी में जा गिरी, उम्मीद खत्म। चेलों की उम्मीद क्या हो गई? क्या अब वो लकड़ी काट सकते हैं? सुनना जरा, अब वो पानी के भीतर चली गई। अब वो कुल्हाड़ी ऊपर नहीं है, अब वो कुल्हाड़ी कहां चली गई? पानी के भीतर, पानी के अंदर। और जब पानी के अंदर कोई चीज चली जाती है तो इसका अर्थ है आत्मिक भाषा में वो संसार के अंदर डूब गया। संसार ने उसे अपने हाथ में ले लिया, मृत्यु ने उसे अपने हाथ में ले लिया। पानी के नीचे, यरदन के अंदर जाने का अर्थ ही होता है कि उसे मौत ने क्या कर लिया? वहां पर गंदगी पड़ी हुई है, वहां पर समस्याएं पड़ी हुई हैं। और कुल्हाड़ी कहां जाती है? पानी के, और पानी के नीचे जाने का शुभ संकेत नहीं है। अगर कुल्हाड़ी पानी के नीचे चली गई, इसका मतलब यह हुआ कि शैतान ने पूरी तरीके से उस व्यक्ति को अपने अंदर ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। पर याद रखो, पड़ोसी को बोलो, एक उम्मीद है हमारे लिए। हालेलुया। सुनना जरा, हमारा परफेक्ट जीवन कैसे होता है? आज आप वचन को नहीं समझ पाते या आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हो, चर्च में आते हो, वचन को समझते हो, वचन को पढ़ते हो, दर्शन की बातें सीखते हो, पर उसे आप अपने पास बना के नहीं रखते। आज अभी आपने सीखा और कुछ देर के बाद फिर आप वही काम करते हैं परमेश्वर के विरोध में, और इसलिए वहां पर कोई भी दर्शन की बातें आपके लिए लाभकारी नहीं होती।
वो एक जहर बन जाता है। जब आप उलट करते हो वो चीजें आप में जहर बन जाता है। पर यहां पर अगर हम देखें इस कुल्हाड़ी की दशा को, आज क्या हो रहा है, हम अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं, हम आत्मिक तरीके से कुछ भी लेना चाहते हैं, आत्मिक तरीके से चंगाई लेना चाहते हैं, आत्मिक तरीके से स्वस्थ होना चाहते हैं, पर काम क्या है, यर्दन में डूबे हुए हो। यर्दन से ऊपर आना ही हमारा परफेक्शन है। आमीन। यर्दन से ऊपर ही आना हमारी बढ़ोतरी है, हमारी मजबूताई है। पर इंसान अपने आप को संसार से दूर नहीं लेके जाता। मैं कहता हूं कि संसार आपको खींचता है, संसार आपसे बातें करता है, और संसार की बातें जो आपको शोभाहीन बनाती हैं, संसार की बातें जो आपको शक्तिहीन बना देती हैं, पड़ोसी को कहो शक्तिहीन, आपको शक्तिहीन कर देती हैं। मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, क्या आप यह समझ रहे हैं कि कुल्हाड़ी बेंट से अलग हो जाने के बाद क्या उस कुल्हाड़ी से कोई काम हो सकता है? क्या उस कुल्हाड़ी के अंदर ताकत रह गई है कि वो किसी बड़े पेड़ को काट सके? सच में बताओ, क्या आप समझ रहे हो कि नहीं? वो अलग हो गया क्योंकि वहां यर्दन था और यर्दन ने उसे अपने नीचे ले लिया। मैं हमेशा से कहता हूं, संसार आपको अलग करना चाहता है परमेश्वर की मौजूदगी से। संसार आपको अलग करना चाहता है। संसार चाहता है, मतलब संसार की जो बातें हैं, जो अंधकार की शक्तियां हैं, वो आपको अंधकार में रखना चाहती हैं ताकि आप कभी भी आत्मिक बातों को समझ न पाएं। और जब आप आत्मिक बातों को समझ नहीं पाएंगे, भेद को जान नहीं पाएंगे, तब आप में बलपूर्वक दुष्ट आत्मा काम करता है। वहां पर निवारण नहीं होता, वहां पर एक गंदगी होती है, वहां पर एक समस्या होती है, वहां पर एक बेचैनी होती है, वहां एक रोना होता है। कुछ ही पलों के बाद वहां सब कुछ शांत हो गया था, वहां कुछ भी आनंद नहीं था, और वो लोग चिल्ला उठे, हाय मेरे प्रभु, ये कुल्हाड़ी जल के अंदर चली गई है, वहां दशाएं खत्म हो चुकी हैं। अब वहां पर कोई भी पूर्ण क्रियाशीलता दिखाई नहीं दे रही है। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं हमारी बातों को? वहां पूर्ण क्रियाशीलता नहीं दिखाई दे रही है, वहां सब कुछ अधूरापन हो गया है। कुल्हाड़ी बेंट से अलग होने के बाद उसका अस्तित्व खत्म। परमेश्वर भी आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसके वचन को नहीं मानेंगे। मैं फिर से कहता हूं, कुल्हाड़ी आप और हम हैं, पर बेंट परमेश्वर है। एक काम को परफेक्ट करने के लिए, एक बेटी का शादी करने के लिए, एक घर बनाने के लिए, या बरकतों में रहने के लिए, हमें कुल्हाड़ी के साथ उस बेंट के साथ अपने आप को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को उसके साथ लगा के रखना पड़ेगा, अपने आप को उसके साथ चिपका के रखना पड़ेगा उस आत्मिक दुनिया में। और यहीं आप कमजोर होते हो, जब आप संगति से दूर होते हो। मैंने फिर कहा कि शेर अपना शिकार ऐसे ही करता है। एक भूखा शेर एक हाथी का भी शिकार कर लेता है, क्योंकि वो उसे भीड़ से अलग कर देता है। तो आप जब महिमा से अलग होते हो, जब आप अभिषेक से अलग होते हो, जब आप प्रार्थनाओं से अलग होते हो, जब आप घमंड का जीवन जीते हो, जब आप पाप का जीवन जीते हो, तो उसको, शैतान को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो बड़े आराम से आपकी जिंदगी को बर्बाद करता है। आप वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं पाते। आखिर में आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी हरकतें आती हैं जो शैतान करता है आपके भीतर। इजाजत आपने दिया, मौका आपने दिया। प्रियजन, आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आज जो कुल्हाड़ी जो उसके साथ बेंट के साथ लगी होती है, तो वहां पर उनके लिए एक इंतजाम आता है। सही है कि नहीं? पर याद रखें, यर्दन वो जगह है जहां से वास्तविकता ऊपर आती है और संसार नीचे जाता है। हेलो, आप वर्ड को ध्यान देना भाई। जब आज आप कोई व्यक्ति मनफिराव का बपतिस्मा लेता है, तो जब वो पानी के नीचे जाता है तो अपने अंदर की गुनाह और पाप की स्थिति को क्या करता है? पानी में छोड़ देता है। लेकिन जब ऊपर आता है, वो एक वास्तविक व्यक्ति बन के ऊपर आता है। तब तक वो नकला है, तब तक वो नकली इंसान है, जब तक उसने अपनी गंदगियों को उस यर्दन के नीचे नहीं जाने दिया। इसलिए याद रखो कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं, तो बाइबल कहती है आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की रही उनके ऊपर उतर आया। आमीन कहिए आप। और पवित्र आत्मा उनके जीवन में ठहर गया और परमेश्वर ने बात किया। आज यही होता है
देखिए वहां पर, यरदन वो जगह है जहां से वास्तविकता ऊपर आती है। पड़ोसी को बोलो, वास्तविकता ऊपर आती है पर संसार नीचे जाता है। पर कुल्हाड़ी वास्तविक था। और यहां पर हम देखें कि कोई वास्तविकता को संसार निगल नहीं सकता। याद रखना, यदि आप वास्तविक हो, अगर कहीं आपसे कुछ भूल होती है तो शैतान आपको निगल नहीं पाएगा। वहां पर प्रभु अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे आपके लिए। याद रखना इस बात के लिए। और संसार सही चीजों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। आमीन बोलो, हालेलुया। संसार सही चीजों को ग्रहण नहीं कर सकता। आप उसे प्यार की बात समझाते हैं, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो आपको डांटता है, आपको तमाम बातें देता है, वो समझ नहीं पाता क्या है। पर याद रखना, पर उसे तोड़ने का या अलग करने का प्रयास करता है संसार। इसलिए यहां कुल्हाड़ी फिर से पूर्ण दशा में आकर काम को पूरा करना चाहती है। आमीन कहिए, हालेलुया। मैं कहूंगा जो बेंट है, जो अर्थात जो परमेश्वर है, वो फिर से उस कुल्हाड़ी को अपने साथ लेना चाहता है। याद रखना कि कहीं ना कहीं मनुष्य अगर गलती करता है तो उसके बाद एक बहुत बड़ा सुधार आना, ये एक आत्मिकता का सही रिजल्ट है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भाई बहन कोई गलती किया है, तो मैं कह रहा हूं गलती करने के बाद, अगर गलती आपने कर दिया, उसके बाद उस गलती के प्रति आपको चैलेंज लेना है। क्या लेना है? अगर आपसे गलती हुई है, इंसान देख रहा है, आपसे भूल हुई है, आपका नुकसान हुआ है, पर आपको अब चैलेंज ये लेना है कि अगर गलती हो गई, मेरा ये चीज खराब हुआ, मेरा ये चीज बुरा हुआ, अब मैं पवित्रताई में जी कर दिखाऊंगा और मैं रिजल्ट के साथ आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप जब सच्चाई को, वास्तविकता को अपने अंदर उस गलती के बाद, पश्चाताप के बाद स्वीकार करते हैं, उससे पहले आपका बड़ा आशीष आपके खाते में आता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।